हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग होगी गाइज़ वो सिंगल्स के लिए होगी। जानेंगे सिंगल्स की लव लाइफ में कौन आने वाले हैं और नेक्स्ट उनकी लव लाइफ में क्या होगा। और आज की रीडिंग में मैं आपके लिए एडवाइस भी लूँगी और नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। ये पाइल नंबर 1 है, देख लीजिए। अगर आपके नेम का पहला लेटर पाइल 1 के अंदर है तो आपने पाइल 1 को चूज़ करना है। और पाइल 1 के साथ जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल का। ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। और इसके साथ जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप की एनर्जी। और ये है पाइल नंबर 3, देख लीजिए। और उसके साथ जो कार्ड है वो है द फूल की एनर्जी। इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड चूज़ करना है। अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आप दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी, या फिर आपको कोई कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो उसके अकॉर्डिंग भी आप रीडिंग को चेक कर सकते हो, ओके। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज़ किया है, ओके। तो देख लेते हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं ये इंसान जो भी हैं, जो आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपके और इनके बीच में। हेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो मे बी इनके ग्रे हेयर है, कैप वगैरह लगाना बहुत पसंद करते हैं। ये किसी ठंडे प्रदेश में रहते होंगे या फिर किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कह सकते हैं कि बोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, नाव वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। सनफ्लावर मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा मे बी सनफ्लावर जो है ना सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिज़ॉन की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। मेन मेल, 1 मोर कार्ड, ओके। एंड कॉफिन की एनर्जी है। बॉटम से यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ना 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैं दोनों ही आपको बताऊंगी कि हु इज़ कमिंग। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं इनको साथ के साथ क्लियरिफाई भी करती जाऊंगी। ये जो भी इंसान होंगे, पहली चीज़ यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो क्योंकि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या फिर अभी तक ये इंसान आपकी लाइफ में आए नहीं हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे सीनियर हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी मुझे यहाँ पे इस इंसान के अंदर दिख रही है। ये इंसान हो सकता है कि इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, ओके। या इस इंसान का काम ऐसा होगा कि मुझे यहाँ पे चेंज भी नज़र आ रहा है। लुक एट द कार्ड, ठीक है। चेंज बॉटम से, और यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है। दोनों ही जो है ना चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना तो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, ठीक है। टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक न्यू बिगिनिंग होगी किसी न्यू पर्सन के साथ में जिससे अभी तक आप मिले नहीं हो, जिसके साथ, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा कि कोई पास्ट का भी हो सकता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमें पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए। जो सिनेरियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपसे कौन सा रेजोनेट कर रहा है वो आपको पिक करना है, ठीक है। तो हाँ, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान का जो सन साइन लियो हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील हो रहा है। लियो हो सकता है इनका सन साइन, और या स्कॉर्पियो मून साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, ओके। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो 36 कुछ लोगों के लिए इंसान बहुत ज़्यादा यंग होंगे, 18 प्लस 19 इनकी एज होगी। और कुछ के लिए इंसान 30 प्लस होंगे, 30, 31, 36 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। सेवा बहुत करते हैं, सेवा भाव बहुत रहता है इनके मन में। कुछ लोगों के लिए ये इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, सबके लिए नहीं।
लेकिन हाँ बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान क्रिश्चियन हो सकते हैं, या इनका काम ऐसा हो सकता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ओवरसीज़ रहते होंगे, अदर सिटी या अदर कंट्री में, और मुस्टैच हो सकते हैं इनके, दाढ़ी मूछ हो सकती है, और मे बी ये बीच की मांग करके पार्टीशन करके कंघी करते हो, बाल बनाते हो, ठीक है। और टिप टॉप रहना इनको पसंद होगा। नंबर 4 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान स्टेबल भी बहुत होंगे और आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं यहाँ पे हु इज़ दिस पर्सन। पेज ऑफ कप, देखा मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि ये कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग होंगे, ओके। एंड द पेज ऑफ कप यहाँ पे आ चुका है, यस। एंड बॉटम से यहाँ पे हेरोफेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड नंबर 5 अगेन हेरोफेंट का जो कार्ड है नंबर 5 का है। इट मीन्स कि चेंज ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में इस इंसान के आने से, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग टोटली सिंगल्स है ना, तो मे बी बात शादी तक भी जा सकती है, क्योंकि आपने चूज़ भी किया है कि किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। तो ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या आपके और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, क्योंकि नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करता है, चैलेंजेस की भी बात करता है, चेंज की भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान के बीच में और आपके बीच में डिफरेंस हो सकता है। अब ये डिफरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है गाइज, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, एज का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटस का, रिलीजन का, कास्ट कल्चर का, किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है। बट हाँ, ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, इनकी लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे। ये जिस भी धर्म से हैं उस धर्म को ये इंसान बहुत मानते हैं, और लोग भी इनकी जो सलाह है ना, ये गाइड वगैरह देते होंगे, लोगों को गाइडेंस देते हैं, और लोग इनकी सलाह बहुत ज़्यादा मानते भी होंगे, ओके। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग। हाँ, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, तो थोड़ा इनमेच्योर हो सकते हैं ये इंसान, थोड़ा इनका मे बी एज इनकी अगर छोटी होगी आपसे तो थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लव नहीं होगा, लव बहुत होगा। एंड एस ऑफ कप, मैंने शुरू में ही बोला था कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है, अभी तक आया नहीं है। एस ऑफ कप, ठीक है, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन एंट्री मारने वाला है आपकी लव लाइफ में। 3 ऑफ सोर्स, लेकिन ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये पास्ट में धोखा खा के आया हुआ होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में, या जब आप किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, या फिर जब आपका किसी ने दिल तोड़ा होगा, किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और चीज़ों को आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, आपको हील करेगा, आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये वाली एनर्जी जो 3 ऑफ सोर्ड्स वाली है, ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, या तो ये इस इंसान की एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो सकती है, ओके। चलिए देखते हैं और हु इज़ कमिंग। 10 ऑफ वेंड्स, देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होगी, जैसे कि मैंने बोला ना कि इंसान फैमिली ओरिएंटेड है। किंग ऑफ पेंटिकल है ना, अपने परिवार को साथ लेकर के चलने वाले, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले, अपने कारोबार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले। तो ये इंसान वर्कोहॉलिक भी होगा और इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होगा, ठीक है। मेल यहाँ पे भी मेल है जो कि एक बिजनेसमैन को बता रहा है। एंड हाँ, लेकिन आप दोनों के बीच में पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये इंसान जिम्मेदार होंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी ये इंसान नहीं उठाएंगे। इनके पास एक पैट हो सकता है, ठीक है, डॉग हो सकता है ब्राउन कलर का, यस, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ये मैंने आपको शुरू में ही बोला था, अभी बोला था कि इंसान वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, काम में डूबा हुआ इंसान, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये इस वक्त सिंगल हैं, है ना, मिंगल नहीं है, ये सिंगल हैं। और अभी तक ये इंसान कुछ लोगों की लाइफ में आए नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला ना, कोई पास्ट का हो सकता है, लेकिन पास्ट का भी मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, ओके। एंड क्वीन ऑफ कप, देखिए प्यार बहुत देंगे ये इंसान आपको, इमोशनली इंसान बहुत होंगे, चाहे ये इनके फेस को देख करके लगे ना लगे, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे और आपको अनकंडीशनल लव देंगे, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में चीज़ें चेंज होगी, बदलेंगी आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगी? लेट्स सी। 7 ऑफ वैंड्स, देखिए जो भी चैलेंजेस आएंगे ना इस कनेक्शन में,
ये इंसान उस चीज़ को डील करेंगे। ऐसा नहीं कि पीठ दिखा करके भाग जाएंगे। ये इंसान हर चीज़ को कह सकते हैं कि क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि चेंजेस डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये हर चैलेंजेस को फेस करेंगे और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे विद द टावर कार्ड। ओके, और ये इंसान अचानक से भी इस इंसान से आपका मिलना हो सकता है, बातचीत हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्ट्रॉन्ग साइन अगेन यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड है। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। ठीक है, एयर साइन भी आ जाएगा। लेट्स सी, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, सिंगल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं अब व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो थोड़ा ऊपर रख देती हूँ मैं कार्ड्स को, क्योंकि मुझे अभी कार्ड्स लेने हैं आपके लिए और भी। यस, यहाँ से देखूंगी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गया है गाइस। कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। ईगो, हीलिंग, ओके, अपोलोजाइज एंड मस्कुलाइन। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए गाइस। यस, एक कार्ड और दे दीजिए मुझे। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, गिल्ट। ठीक है, बॉटम से है कर्मा, बैलेंस, जस्टिस। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस आगे आपका और इस इंसान का जब मिलना होगा, जब मिलन होगा, है ना, तो यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, या करियर के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे और ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ कमिटमेंट्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। एंड हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा प्राइड वाला है या ईगो वाला है। ठीक है, तो हाँ, इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल अपनी लाइफ में, इस इंसान की लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, लियो इनका साइन हो सकता है, तो थोड़ा ईगो होगा इनके अंदर। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान है ना, कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेंगे इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे भी इंसान शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा स्टक रहे, बट हाँ, लेकिन आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत रहेंगे। ठीक है, पैशनेट एनर्जी बहुत रहेगा, अट्रैक्शन बहुत रहेगा। द सन, यस, सन आ गया, फिर उसके बाद कहना ही क्या। ठीक है, द सन की एनर्जी है। गुड न्यूज़, अबंडेंस, हैप्पीनेस, है ना, ये सारी चीज़ें, वेल्थ, मनी, ये सारी चीज़ें ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। आगे जो है ना, आप दोनों का मिलना होगा और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में ये इंसान स्टक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि आपका या तो किसी के साथ में एंडिंग चल रहा है। ठीक है, या एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आते ही ना आपको ईगो दिखा सकते हैं, थोड़ा एटीट्यूड दिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको गिल्ट होगा बाद में, आगे जाकर के उनको एक ऐसा एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया ईगो दिखा करके। इस चीज़ के लिए इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे ईगो की एनर्जी क्यों है। देखिए, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, प्यार बहुत रहेगा, लेकिन जताएंगे ऐसे जैसे कि ये आपको
पसंद नहीं करते हैं या प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए इनके पास में ऑप्शंस होगा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फेमस पर्सनालिटी होगी ये इंसान, और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, लग्जरियस लाइफ ये इंसान जीते होंगे। तो इमोशंस तो होंगे आपको लेकर के, बट ये इंसान ईगो में आकर के हो सकता है दिखाए ना दिखाए आपको, क्योंकि 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनके पास में ऑप्शंस रहेंगे, इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, इनको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते होंगे, बट हाँ हीलिंग लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। जैसा कि मैंने बोला ना, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, है ना। अगर आपने पास्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा धोखे खाए, आपके पास्ट पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड लिया है, तो ये इंसान वैसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा ईगो दिखा सकते हैं, एटीट्यूड दिखा सकते हैं। ओके, द कोजी विच, ओके, द फूल की एनर्जी है। यस, हीलिंग, 0 से इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी, एक स्टार्ट होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान मदद करेंगे आपको, हेल्प करेंगे कि आप अपने पास्ट से इजीली मूव ऑन कर सको, ठीक है, इजीली अपने पास्ट को रिलीज कर सको और एक नई शुरुआत इस इंसान के साथ कर सको। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे आपको हील करने की। ओके, एपोलॉजाइज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है, ये इंसान कंट्रोल करेंगे, ठीक है, विद द टेम्परेंस। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे आपको लेकर के, और उस चीज़ को लेकर के भी ये इंसान माफ़ी मांग सकते हैं आपसे। 7 ऑफ वेंट्स, यस, ये आपको बताएंगे कि ये क्यों ब्लॉक कर रहे थे अपने इमोशंस को, क्यों अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे थे आपके सामने। 7 ऑफ वेंट्स, और मैंने बोला ना कि जो भी चैलेंजेस आएंगे ये इंसान कंट्रोल करेगा उन चीज़ों को। यस, ठीक है, ये इंसान उन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, किंग ऑफ वेंट्स, देखिए जी, पैशन बहुत रहेगा, ये इंसान अट्रैक्टेड बहुत रहेंगे आपकी तरफ। ओके, द स्टार, क्योंकि आपको एक स्टार की तरह ये इंसान ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये इंसान सिंगल है, ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल वाला बंदा जो है ना, वो अपनी बंदी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है, ठीक है। तो द स्टार की एनर्जी है, आप इनकी नज़र में एक स्टार हो, और यस, इस इंसान को एहसास भी होगा, गिल्ट भी होगा इस बात का कि इन्होंने शुरुआत में आपको गलत समझा, या इनका बिहेवियर आपको लेकर के सही नहीं था शुरुआत में, तो ये चीज़ें होंगी, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, भर भर के अट्रैक्शन होगा। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओ वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एट द एंड 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। यस, देखिए यहाँ पे द डेविल की भी एनर्जी आई है। इट मीन्स कि हो सकता है कि ये इंसान फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, या ऑब्सेस्ड हो आपको लेकर के। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये 3 बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, बट ये इंसान है ना अपने, इसका ध्यान कहीं और है, इसका जो ध्यान है ना वो आपके ऊपर रहेगा, पूरा फोकस रहेंगे। इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, आपको खोने से डरेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, नाइट ऑफ कप, यस, ये इंसान देर नहीं करेंगे, आपको बताएंगे ज़रूर। एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी भी देंगे कि ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, देन यहाँ पे द फूल की एनर्जी है, तो एक्वेरियस या एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, और यस, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान बैलेंस लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। अगर ये फीमेल है ना गाइज, तो दिखने में ये जो लेडी है ना, इनका कर्ली हेयर हो सकता है, और बीच एरिया पे रहते होंगे। अगेन यहाँ पे दिख रहे हो ना सनफ्लावर, मैंने बोला था ना सनफ्लावर मुझे सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, तो मे बी सनफ्लावर इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है, या आपको पसंद होगा सनफ्लावर बहुत ज़्यादा। येलो कलर हो सकता है इनका फेवरेट कलर हो। मेल हैं तो डेफिनेटली दिखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके लिए एडवाइस क्या है? डिस्टेंस, दिस सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। ओके, तो ये पास्ट पर्सन जो इनकी लाइफ में आ रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है कि ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, ये ज़रूरी थी आनी, ताकि आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझ सको, इस रिलेशनशिप को ग्रो की तरफ लेकर के जा सको।
अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, देयर इज नॉट इनफ लव टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। यस, बॉटम से स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपनी लव लाइफ को लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग करो, फेथ रखो, ठीक है। आपकी लाइफ में रोमांस ज़रूर आएगा, तो आपके लिए एडवाइस थी। अब हम देखेंगे इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके। बी हो सकता है, एन, ए, एस, आई या एच, ठीक है। वी हो सकता है, एम, वी चैनल हो रहा है, एम चैनल हो रहा है, सी चैनल हो रहा है, वी, ये देखिए आ गया ना वी, के, यू, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 6 ऑफ कप, तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज, ठीक है। और इनकी हाइट आपसे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली कर्ली हेयर हो सकते हैं। यस, कलर आप दोनों का स्किन टोन जो है वो सेम हो सकता है। यस, ये भी मुझे दिख रहा है। ग्रीन कलर इनका फेवरेट हो सकता है, और अगर फीमेल है तो येलो कलर इनका फेवरेट हो सकता है। लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास। हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, बाद में सेट करूँगी मैं। Who is coming in your love life? Thank you so much. One more card please. Who is coming in your love life? Group number. Oh my God, देखिए कितने ज़्यादा कार्ड है, इतने नहीं लूँगी मैं। एक कार्ड और दे दें डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, ठीक है। बॉटम से देखिए इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है। एज की अगर हम बात करें तो 20+ हो सकते हैं, 29 इनकी एज हो सकती है, और 22 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। 20+ हो सकते हैं, 30+ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ग्रे हेयर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, अगर हाँ ग्रे हेयर है, और बियर्ड हो सकते हैं। कर्ली हेयर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी अगर ये फीमेल हैं तो इनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं नेचुरली, या फिर इन्होंने कलर करवाया हो। नंबर 4, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, ऑफिशियल पर्सन, किसी हाईली अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। ये इंसान आर्मी में या मिलिट्री में हो सकता है, ये जॉब करते हो, काम करते हो, या फिर हो सकता है कि इनको ना इनका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी लाइफ में अगर देखा जाए तो इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कुछ लोग सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते, उस तरीके का मुझे यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ना बचपन से ही बहुत कुछ मिला है। ओके, और जब ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली सडन वेल्थ लेकर के आएंगे, बहुत सारा पैसा, ठीक है। नंबर 7 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखे जब ये इंसान आपकी लाइफ में है। और ये इंसान है ना एक ही पर्पज़ से आएंगे कि मुझे शादी करके सेट होना है, ठीक है। मुझे किसी के साथ में टाइम पास नहीं करना है, शादी करके सेट होना है। डेफिनेटली ये इंसान जो है कोर्टशिप की एनर्जी है, आपके साथ में मैरिज करेंगे, ठीक है। यस, मैरिज करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे भी इंसान आपके साथ में कोर्ट मैरिज करे, ठीक है।
222, 1111, 2222, 44 या 777, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। यस, 1111 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन तो बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। चलिए इन कार्ड्स को मैं देखूँगी, इसे क्लैरिफाई करूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ? देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एंड यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की भी एनर्जी है, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में पहले तो आप फ्रेंडशिप में रहे विद द 6 ऑफ कप, ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है आपका, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपने और इस इंसान ने हो सकता है एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ था, लेकिन दिल ही दिल में ये इंसान आपको पसंद करते थे, इनका मन था आपके ऊपर और इनका दिल आया हुआ था, एंड कहीं ना कहीं इंसान आपसे मैरिज करना चाहते थे, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते थे। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, एंड हैंग्ड मैन की भी एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि ये इंसान है ना बहुत स्टक है आपके ऊपर, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, ये भी स्टकनेस को बताती है। कोई ऐसा इंसान जो कहीं फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, या तो अपने ही विचारों में, या फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं दोस्ती है, पता नहीं दोस्ती ना बिगड़ जाए, है ना, फ्रेंडशिप ख़राब नहीं हो जाए, कहीं आपके दिल में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ इनको लेकर के, तो कहीं ये रिलेशनशिप, ये जो फ्रेंडशिप है ये भी ख़राब ना हो जाए, कहीं मैं इससे भी हाथ ना धो बैठूँ, इस तरीके की एनर्जी है, कहीं आपको खो ना दे, तो इस चीज़ का भी डर हो सकता है, इसलिए इंसान स्टक है, समझ नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड है, देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा कार्ड है, क्या करूँ मैं, इसका ले लूँ क्या? द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप अगेन, डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन है। पास्ट का मतलब कि इतना ज़्यादा पास्ट का नहीं, मे बी 6 महीने 7 महीने हुए हैं आपको और इस इंसान को, आपके और इस इंसान के बीच में दोस्ती हुए, और उससे पहले ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है विद द हर्मिट कार्ड, और ये भी बता रहा है कि इस वक्त अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, और ये इंसान सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, ये इंसान खुद भी ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, और चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ये इंसान है ना बहुत काइंड है, बहुत बहुत काइंड है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान, सबके लिए नहीं होगा, देखिए सबके लिए सारी चीज़ें नहीं होती है, जो आपसे रेजोनेट करता है वो पिक करे, क्योंकि बहुत ये जो कार्ड्स है ना, बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं हमारे सामने, जो भी रीडर होते हैं, टैरो रीडर, उनके सामने बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, तो जो उनकी ज़ुबान पे आ रहा है वो बोल देते हैं, जो नहीं आता है वो रहने देते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम होता है, पर्सनल रीडिंग है नहीं, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोग देखते हैं, तो उसी तरीके से आप लिया करें। तो ये इंसान कुछ लोगों के लिए, मे बी अगर आप सिंगल मदर हो, ठीक है, तो भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, अभी आप दोनों के बीच में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो ये इंसान आपको अपना लव ऑफर देंगे ज़रूर, बट ये घबराते हैं, थोड़े स्टक हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि कहीं आप इनको गलत ना समझ लो, ठीक है। इस वक्त एक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, वर्ल्ड की एनर्जी, या फिर दूरियां हैं, अदर सिटी में हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट हाँ ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। ओह वाओ, 8 ऑफ वांड्स, मैंने बोला ना ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, यस, कम्युनिकेशन चाहते हैं ये इंसान आपसे। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, एरीज, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, और वर्ल्ड की एनर्जी है तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, एंड अर्थ साइन भी है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो आपसे आपकी लव लाइफ में आना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। गाइस मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए इन चीज़ों को, कार्ड्स को, क्योंकि मैं अभी और भी कार्ड लूँगी, वो आप लोगों को दिख रहे हो कार्ड्स, ठीक है। नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ओके। चलिए देखते हैं।
व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? ओके, स्टॉर्म। ठीक है, तो मे बी ये इंसान अचानक से आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। टावर की एनर्जी है। ठीक है, स्पाई, वॉचिंग, इंस्पेक्टिंग। ओके, देखिए ये इंसान जो भी है ना, ये आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं। देखिए ट्विन फ्लेम आ गया है, जबकि मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला था कि इस इंसान के साथ में आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, हालांकि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मिरर सोल हो सकते हो आप, या ये इंसान जेमिनाई, स्कॉर्पियो और लियो। ठीक है, ये तीन साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। केमिस्ट्री, देखिए ये जो भी इंसान है ना, वाओ, सेपरेशन। डेफिनेटली इस वक्त अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ठीक है, सेपरेशन में हो, और ज़्यादा लंबा कोई ये पुराना वाला रिश्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने ऐसे हुए हैं टाइम आप दोनों को एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप में आए। हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। ये इंसान आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पहले मैं ये इस ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है। क्या सच में इनका कोई सोलमेट कनेक्शन है आपके साथ में? क्या सच में इनका कोई सोलमेट कनेक्शन है? ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड है। क्या सच में कोई सोलमेट कनेक्शन है आपका इनके साथ में? देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ कप, डेफिनेटली। ठीक है, आपका इनके साथ में सोलमेट कनेक्शन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ कप, फीलिंग्स म्यूचुअल है। मे बी आप भी पसंद करते हो, ये इंसान भी पसंद करते हैं, बट एक्सप्रेस अभी तक किसी ने नहीं कहा है, किया है। ठीक है, सच्चाई, ट्रूथ एक्सप्रेशन, अभी तक किसी ने सच्चाई एक दूसरे को नहीं बताई है। बट हाँ, दिल ही दिल में एक दूसरे को लेकर के बहुत पसंद करते हो, केमिस्ट्री फील करते हो, पैशनेट हो। ठीक है, बट बताया नहीं है। मे बी आप भी इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, ये भी इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, है ना। तो ये इंसान जो है ना आपके सोलमेट है गाइस। और आगे क्या होगा आपकी लव लाइफ में? देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप ये बता रहा है कि फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी, एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे आप दोनों। ठीक है, बताओगे एक दूसरे के दिल की बात। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपको फैमिली ओरिएंटेड की तरह देखते हैं। मे बी आपको कुछ स्टेबिलिटी दे सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली या तो कोई बिजनेस की बात कर सकते हैं आपके साथ में। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पे टीम वर्क नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या होगा अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे स्टॉर्म की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी क्यों आई है, क्या होगा अनएक्सपेक्टेड आपकी लव लाइफ में आगे। ओह वाओ, द पेशेंस विच, डिलेज हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैंग्ड की एनर्जी है। स्टक है ये इंसान आपके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आना चाहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चीज़ की है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ 7 ऑफ वैंड्स, कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पे ये हो सकता है थर्ड पार्टी कि आप भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, ये इंसान भी नहीं बोल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप दोनों की फ्रेंडशिप नज़र आ रही है। ठीक है, इनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि कहीं दोस्ती ख़राब ना हो जाए, है ना। पसंद तो आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं सामने वाले इंसान के दिल में ये वाली फीलिंग्स हैं या नहीं, तो मैं कैसे सामने से बोलूँ, इसलिए डिले है यहाँ पे। बट हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं। पैशनेट एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिवली आप जानते हो इस इंसान को, और इंट्यूटिवली आपको भी ऐसा फील होता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ठीक है, एक बार और मैं क्लेरिफाई करूँगी यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दे। देखिए पेज ऑफ वैंड्स है ना, एंड बॉटम से है 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, मे बी एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, आपके और इनके बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान पैशनेट तो है आपको लेकर के, मैरिज करना चाहते हैं, बट सोच रहे हैं कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पे एज का डिफरेंस है, या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एक इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हो, सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर हो सकते हैं। ठीक है,
ये इंसान स्टॉक क्यों कर रहे हैं आपको, ये देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, देखिए क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस। अगर ये फीमेल है ना, अगर यहाँ पे आप मेल देख रहे हो तो ये लेडी हो सकता है कि थोड़ी चब्बी हो, है ना, चश्मे वगैरह लगाती हो, यस, सिंगल पीस ड्रेस पहनना इनको बहुत पसंद हो। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। लुक एट द कार्ड गाइस, लुक एट द कार्ड। मैंने बोला ना कि इंसान आपके सोलमेट है, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस, बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली यहाँ पे कपल निकल कर के आया। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और आगे आपको प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल है, फीलिंग्स यहाँ पे है, प्यार बहुत है। और ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 5 ऑफ कप, ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया दोस्ती में भी, है ना, चीज़ें छुपाई, दबाई, बताई नहीं, तो रिग्रेट है इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का। ओके, देखते हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। 2 ऑफ वैंड्स, देखिए ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में। 6 ऑफ कप है ना, क्योंकि इनके दिल में प्यार है, फीलिंग्स हैं, ये डेट करना चाहते हैं और ये फीलिंग्स ये छुपा रहे हैं। उतना ज़्यादा इनको गिल्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा इनको ना सैड एनर्जी में है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कभी ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं नहीं, शायद पता नहीं आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं इनके दिल और दिमाग में। ओके, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, पैशनेट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है कि मे बी ये अचानक से बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड सन की एनर्जी है। एक बार मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। क्या इन्होंने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, क्या बात हुई। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप, यस, इन्होंने ना इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं। द वर्ल्ड, देखिए आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आपसे प्यार करते हैं, या जब आप चाहते थे कि आपको कुछ ऑफ़र करे या आपसे बात करे, है ना, जब आपका साथ दे, तब हो सकता है कि इंसान आपका साथ छोड़ करके चले गए। ओके, द सन, लेकिन हाँ ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग करेंगे और अबंडेंस लेकर के आएंगे। आगे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर आपके बच्चे हैं, आप सिंगल पेरेंट हो, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। चाहे इनको लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन ये इंसान आप जाएंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है। ओके, एंड यहाँ पे टॉक्सिक विच की एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान दूरियां है आप दोनों के बीच में, बट ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे पाइसिस है, देन यहाँ पे डेविल है, तो कैप्रिकॉन हो सकता है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, लियो भी है यहाँ पे। ओके, तो चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। पी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, ये इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है। क्यू, एडवाइस भी दूंगी मैं आपको। एक्स, तो कुछ लोगों के लिए इंसान आपके एक्स हो सकते हैं। ओ, वाई, डब्ल्यू या एम, ठीक है। क्यू अगेन यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आई है, डब्ल्यू, ठीक है। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं क्या है आपके लिए।
क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन, आपको क्या बताना चाहते हैं? ओके, कीप द डोर ओपन। ओके, डू नॉट डू फोर्स्ड ऑन ए क्लोज डोर दैट यू डू नॉट सी द वन विच ओपन फॉर यू। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने डोर्स ओपन रखो गाइस, ठीक है। ये इंसान अगर बोलना चाहता है, बताना चाहता है, तो इसको अलाउ करो। Forgiving and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. देखिए, आप अगर गुस्से को छोड़ते हो, प्यार को अपनाते हो, तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, या आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द फूल। ओके, इस वक्त हो सकता है कि आप टोटली सिंगल हो और आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, है ना, या फिर आप एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो। मे बी पास्ट कनेक्शन आपका कुछ इतना खास रहा नहीं, जिसके ऊपर भी आपने भरोसा किया, जिसको भी आपने दिल दिया, हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। बट आप अब जो है ना, आप हील हो चुके हो और एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत के लिए अपनी लव लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, रिस्क लेने के लिए रेडी हो। आपका मन हो सकता है इस वक्त ऐसा हो कि जो होगा देखा जाएगा। ओके, एक चांस और लेना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी ये बता रही है कि मे बी ये जो इंसान है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ में, और रिस्क टेकर होंगे ये इंसान। और एरीज और एक्वेरियस हो सकता है इनका साइन हो। यस, चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 4 कार्ड लूँगी। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ओके, पाथवे की एनर्जी है। एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, मैं उठा लेती हूँ। ये कार्ड नीचे गिरा था, मेल। देखिए, इसके नीचे मेल फीमेल है। मेल फीमेल। 2 कार्ड और चाहिए मुझे। ओके, डिस्टेंस, होराइजन एंड डिसअपीयर। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून। 35 इस इंसान की एज हो सकती है, 36 हो सकती है, 32 हो सकती है, 26 हो सकती है। ठीक है, 30 प्लस 20 प्लस ये इंसान का एज हो सकता है, या फिर आपका भी। और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। पहली चीज़ तो है ना, आपसे दूरियां हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अदर सिटी, अदर कंट्री से हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं जहाँ पानी बहुत है। ठीक है, या नाव बहुत चलती है, ऐसा भी दिख रहा है। शिप वगैरह चलती है बड़ी बड़ी। ओके, एंड डेफिनेटली कोई बिजनेसमैन होंगे। मेल की एनर्जी है, तो मे बी इंसान देश विदेश काम करते हैं, इनका कारोबार ऐसा है कि दूर दूर तक फैला हुआ है। हाँ, ये इंसान थोड़े परेशान हैं। ठीक है, अभी अपनी लाइफ में परेशान है, या आप हो सकता है कि परेशान हो ये सोच करके कि जिसको भी आप पसंद करते हैं, या जिसको भी लेकर के आप सीरियस होते हो, वो इंसान आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेता है, या आपके लिए लॉयल नहीं रहता। ठीक है, और नंबर 5 का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है। या तो आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो आपकी लाइफ में, कोई नई शुरुआत हो, किसी न्यू पर्सन के साथ में हो, या फिर इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो सकती है। ठीक है, हाँ, हाइट अच्छी खासी हो सकती है इस इंसान की, और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, वर्कोहॉलिक होंगे बहुत ज़्यादा,
पाथवे की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, मिलोगे लेकिन बहुत जल्द। लेट्स सी। और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा। जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ऑनलाइन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑनलाइन इस इंसान से मिलो। ओके, मिलो मतलब कि फेस टू फेस नहीं, ऑनलाइन आप दोनों की बातचीत शुरू हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, और ये इंसान है ना सिंगल होंगे गाइस, टोटली सिंगल। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, इंडिपेंडेंट। ठीक है, खुद के ऊपर डिपेंड होंगे, अच्छी खासी ग्रोथ होगी, मनी अच्छा खासा होगा, ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा खासा होगा। ठीक है, अपने लुक्स को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ये ड्रेस मुझ पे खिल रही है कि नहीं खिल रही है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप दोनों की जो है ना कनेक्शन की शुरुआत है ना, दोस्ती से होगी, फ्रेंडशिप से होगी, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ में। ऑनलाइन आप दोनों की बातचीत ज़्यादा होगी। ये इंसान जस्टिस लवर भी हो सकते हैं या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो चीज़ें बैलेंस में आने लगेंगी। और क्योंकि ये इंसान, देखिए, इनका पर्पज़ होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान को चूज़ करूँ अब अपनी लाइफ में जो मेरा अच्छा दोस्त भी बन सके और जिससे मैं शादी भी कर सकूँ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल बताता है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। तो ये इंसान है ना खुद भी वर्कोहॉलिक है, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, टाइम नहीं रहता इसके इंसान के पास में, इतना बिजी है, काम बहुत करते हैं, अपने ऊपर फोकस्ड है। और किंग ऑफ पेंटिकल की इनको शादी करनी है किसी से। ठीक है, स्टेबल होना है किसी के साथ में, कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत अच्छा हो, हंसमुख हो, ठीक है, लॉयल पर्सन हो, जस्टिस लवर हैं डेफिनेटली। तो इनको भी चाहिए कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरे प्रति लॉयल रहे। ठीक है, यस, यहाँ पे ये दिख रहे हैं। लिब्रा हो सकता है इनका साइन, और ये टोटली कोई न्यू पर्सन है गाइस। ठीक है, टोटली कोई न्यू पर्सन है, और ऑनलाइन मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सन, ओह वाओ, सन, टॉक्सिक बाउंड्रीज, पैटर्न। ठीक है, देखिए, हाँ, जैसे कि मैंने बोला ना, सन, न्यू बिगनिंग, अबंडेंस। ये इंसान आपकी स्ट्रेंथ बनेगा, ये इंसान आपकी पावर बनेगा। ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए ना खड़े रहोगे, एक स्ट्रेंथ की तरह, है ना, एक हिम्मत आप इस इंसान को दोगे, ये इंसान आपको हिम्मत जुटाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो भी लाइफ में टॉक्सिक पैटर्न चल रहे हैं, उन सारे टॉक्सिक पैटर्न्स को आप भी हटाओगे, और ये इंसान भी मिल करके जब करेंगे ना साथ में काम, तब होगा पास्ट लैक सफरिंग। यस, यही तो दिख रहा है मुझे। या तो आप अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है, और या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जब आओगे तो अबंडेंस लेकर के आओगे, विद द सन कार्ड, न्यू बिगनिंग लेकर के आओगे, नई शुरुआत लेकर के आओगे, वेल्थ लेकर के आओगे, मनी लेकर के आओगे, पॉजिटिविटी लेकर के आओगे, हैप्पीनेस लेकर के आओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। पास्ट से जो अगर आप सफ़र कर रहे हो पास्ट को लेकर के, या ये इंसान सफ़र कर रहे हैं, तो एक हीलिंग एनर्जी का काम करोगे आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में। ठीक है, हील करोगे। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, टावर की एनर्जी, इट मीन्स कि चेंज है ना, और सडन चेंज आएगा। जब आप दोनों मिलोगे, बातचीत करोगे ना एक दूसरे से, तब आपको लगेगा, आपका मन हल्का होने लगेगा, है ना, आप आज़ाद महसूस करोगे। देखिए, कर्मा, बैलेंस, जस्टिस, तो बैलेंस आने लगेगा आपके अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। ईगो की एनर्जी है, तो हाँ, हो सकता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक हो, क्योंकि नंबर 1 है यहाँ पे, और नंबर 1 जो है सन, इनका सन साइन लियो में हो सकता है। ठीक है, या मून साइन हो सकता है कि इनका स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, लियो, स्कॉर्पियो। ठीक है, सन साइन, मून साइन। और हाँ, ये इंसान है ना डेफिनेटली थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान स्टेबल है ना, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखने वाला इंसान है, ज़्यादा इधर उधर की सोचने वाला नहीं है। और हाँ, ये इंसान आएंगे अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, तो हाँ, इनका एक उद्देश्य रहेगा कि मुझे मैरिज करनी है,
कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिले जिससे मैं आगे जा कर के शादी कर सकूं, मैरिज कर सकूं। ठीक है, यस। चलिए देखते हैं यहाँ पे सन की एनर्जी क्यों आई है। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है स्ट्रांगली कि ये इंसान आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, हिम्मत बनेंगे, और आप इनकी हिम्मत बनेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये मैंने बोला था आपको कि इंसान बहुत ज़्यादा काम पे फोकस करने वाले इंसान है, वर्कहॉलिक है। 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हो सकता है कि काम के थ्रू मिलो, ठीक है, ये इंसान और आप मिलकर के कोई काम करो। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान कुछ तो ऑफर करेंगे आपको, क्योंकि जानना है इनको आपको, ठीक है। ये कोई ऐसा मौका ढूंढेंगे जिससे कि आप इनके करीब रहो, इनके साथ काम करो, ताकि इनको जानने का मौका मिले आपको, ठीक है। तो ये जानना चाहेंगे आपको। 8 ऑफ पेंटिकल, काम के थ्रू या बिजनेस करेंगे आपके साथ में कोई। मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। द मून, हाँ, बट ये इंसान है ना अपनी फीलिंग्स को जल्दी से बताएंगे नहीं। द मून की एनर्जी है, हिडन है चीज़ें, ओके। बट हाँ, पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेंगे आपको लेकर के, ओके। और देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। किंग ऑफ कप, देखा मैंने बोला ना कि फीलिंग्स होगी, बट ये इंसान जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं, क्योंकि ये इंसान पहले आपको परखेंगे, जानेंगे, ओके, कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, या आप कैसे इंसान हो, प्यार को लेकर के आप क्या सोचते हो, मैरिज को लेकर के आपकी क्या राय है। तो ये चीज़ें इंसान है ना जानेंगे आपसे, आपके साथ रह करके आपसे ही जानेंगे कि आपके क्या थॉट्स हैं इन चीज़ों को लेकर के, ताकि इनको डिसाइड करने में इजी हो कि आगे आपके साथ में ये इनको मैरिज करनी है या नहीं करनी है, या कनेक्शन बनाना है या नहीं बनाना है। इसलिए शुरुआत जो है ना दोस्ती से होगी। 2 ऑफ वैंड्स, एंड द पेज ऑफ कप, ठीक है। बॉटम से यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों की फीलिंग्स जो है ना आगे जाकर के म्यूचुअल होने वाली है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ कप, ओके, ये नाइट ऑफ कप है, सॉरी, है ना। ये इंसान टाइम लेंगे। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप, देखिए, ओके, वही चीज़, वही बात आ रही है कि ये इंसान है ना जल्दी से अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील नहीं करेंगे। पहले ये इंसान आपके साथ समय बिताएंगे, आपकी राय जानेंगे कि आप क्या सोचते हो, है ना, प्यार को लेकर के, कनेक्शन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, कैसा इंसान आपको पसंद है या आप कैसे इंसान हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है किंग ऑफ कप, कि इंसान के दिल में फीलिंग्स होगी, लेकिन ये हाइड करेंगे, क्योंकि बता दिया है मैंने आपको। और आगे जाकर के फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल होने वाली है। 2 ऑफ कप, ठीक है। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। ओह वाओ, ऑब्सेशन होगा गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, काम होगा, टीम वर्क होगा, मिलजुल करके के काम करोगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, यस। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप एंड 10 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना बहुत स्लो एनर्जी में रहेंगे अपनी फीलिंग्स बताने में, बट हाँ ये पहले जानेंगे आपको पूरी तरीके से कि क्या सच में इस इंसान के साथ में मैं घर बसा सकता हूँ, फैमिली क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें जान परख करके ये इंसान जो है आगे डिसाइड करेंगे, आगे एक्शन लेंगे, ओके, यस। जब इनको रियलाइजेशन हो जाएगा विद द जजमेंट, बॉटम से जजमेंट की एनर्जी है, तो जब इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ यार ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तब ये इंसान एक्शन लेंगे विद द 2 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, यस। उससे पहले ये इंसान नहीं बताएंगे आपको अपने दिल की बात, ये चीज़ मुझे लग रही है। क्वीन ऑफ कप, ओ माय गॉड, देखा, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस इंसान को ना पास्ट में धोखा मिल चुका है, इसलिए दूध का जला जो है इंसान जहाज को भी फूक फूक कर पिएगा। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, आगे जाके इनको रियलाइजेशन होगा कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप ही वो इंसान हो जिसकी तलाश में ये थे, और इनकी तलाश ख़त्म होगी और आपसे ये इंसान मैरिज करेंगे। एक बार मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे ईगो क्यों है, वैनिटी एंड प्राइड, ओके। मे बी ये कोई फेमस पर्सनैलिटी है इंसान, या बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है,
पैसे वाला है, रुतबा है इस इंसान का समाज में, सोसाइटी में, इनकी कम्युनिटी में इनका नाम है। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द जजमेंट। ओके, यस, ये इंसान है ना, जल्दी से किसी को जज किया तो करते नहीं है, इनके अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में पीछे छूट गई है विद द 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं, इसकी वजह से ये इंसान है ना ऐसा शो करेंगे जैसे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट इंटरेस्टेड, फुल्ली इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको कंफ्यूज रखेंगे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं गाइस। तो नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा? नई शुरुआत होगी, खुशियाँ होगी, इनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ओके, बाउंड्रीज जो थी वो ख़त्म होगी और प्यार होगा, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। Forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. तो डेफिनेटली अगर ये इंसान के दिल में पास्ट को लेकर के एंगर है जिसकी वजह से ये एटीट्यूड शो करते हैं या घमंड दिखाते हैं, तो अब मुझे लगता है कि आपसे मिलने के बाद में ये अपने पास्ट को फॉरगिव करेंगे और रिलीज़ करेंगे ताकि इनकी लाइफ में प्यार आ सके। ओके, ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके आपके लिए, इस प्यार के लिए। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक यू मेमोरी रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए ये इंसान है ना, ये खुद को हमेशा आगे रखेंगे, इसी तरीके से आपको भी खुद को हमेशा आगे रखना है ताकि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक या अट्रैक्टिव लग सको। ठीक है, अपने आप को वैल्यू करना ज़रूरी है। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज़ डिवाइन टाइम्ड। ओके, तो आपको यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है, जो कुछ भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट चाहता है, बैलेंस चाहता है अपनी लाइफ में, सिंगल है, और आगे आपकी लव लाइफ में अबंडेंस होगा विद द सन कार्ड, प्यार होगा, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी, 2 ऑफ कप, अट्रैक्शन होगा, ऑब्सेशन है यहाँ पे, ऑब्सेस्ड रही है इंसान आपको लेकर के, और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं कि इस इंसान के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। ई हो सकता है, सी हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता हो या इनके नेम का लेटर एल हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, और सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एन हो सकता है। ठीक है, लिब्रा हो सकता है, एल हो सकता है, एरीज एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन, ओ, लियो, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पी, एम, भाई खुल जाओ, डी, ई, यू, सी, एम या डब्ल्यू। ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।